नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के विषय में इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। आगामी सभी परीक्षाओं का दृष्टिकोण से यह न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार में विधानसभा 2025 जो है होने वाला है और इसके बारे में हम लोग जितने आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा 2000 अ, बिहार में जो विधानसभा की अवधि थी, वो 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रही है। तो राज्य में अगर हम कुल सीटों की बात करें, तो बिहार में कुल जो आपके सीट है, वो आपको 243 है। कितनी सीटें हैं? 243 जो है विधानसभा की सीटें हैं, जिस पे चुनाव होना है और इससे पहले 2020 में चुनाव हुआ था, तो 5 साल बाद यानी कि 25 में यह चुनाव हो रहा है। दोस्तों, चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव जो है आपको 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है? चुनाव की तिथि और प्रक्रिया की बात अगर करिएगा तो बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो इस बार 2 चरणों में आयोजित हो रहा है। पहला चरण आपको 6 नवंबर 2025 को, जबकि दूसरा चरण जो है आपको 11 नवंबर 2025 को वोटिंग किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको 14 नवंबर को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि मतदाता का विशेष जो है बिहार में बिहार मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत जो है जो अयोग्य उम्मीदवार थे उनको जो है सूची से हटा दिया गया, ठीक है? तो इस पे काफ़ी जो है गहमा-गहमी रहा, चर्चा रहा। तो इसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो ये न केवल बीपीएस प्रीलिम्स के लिए बल्कि आगामी बीपीएससी मेंस के लिए भी यह टॉपिक जो है आपका इम्पोर्टेंट बनता है। बिहार इलेक्शन 2025 से रिलेटेड जो है आपको चुनाव यानी कि निर्वाचन से संबंधित जो आप लोग को जीएस सेकंड पेपर जीएस जीएस पेपर 2 में पढ़ना है, ये आप लोग को पॉलिटी के अंतर्गत आप लोग को ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हालाँकि करंट अफेयर के सेगमेंट में भी यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों, चूँकि यहाँ पे जो है इसका चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव में इस वर्ष जो है आपको सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी और पलायन का मुद्दा जो है हावी है। बेरोज़गारी माइग्रेशन यानी कि यहाँ से बिहार से जो है काम करने के लिए मज़दूर जो है प्रवासी मज़दूर दूसरे राज्यों में, देशों में चले जाते हैं। तो इसको ले करके काफ़ी जो है आपको यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो सबसे जो प्रमुख मुद्दा है चुनाव का वो यही मुद्दा है। दोनों दल जो है आपको अ, आपका एनडीए एनडीए और महागठबंधन दोनों जो है काफ़ी अपने तरफ से जोर लगा रहा है। और एनडीए जहाँ कह रहा है कि हमने रोज़गार दिया, उसी तरीके से महागठबंधन भी दावा कर रहा है कि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोज़गार देंगे। लेकिन एक जो है तीसरा विकल्प भी उभर कर के बिहार में आया है। तो हालाँकि वो देखने वाली बात होगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर आप बात करिएगा, तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है इलेक्शन 2025 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा जो विकल्प जो है बिहार में लोगों को दिख रहा है कि आ रहा है जनसुराज। क्या जनसुराज पार्टी जो है अपना प्रभुत्व जमा पाएगी? बेरोज़गारी बेरोज़गारी पर और बिहार से माइग्रेशन को लेकर के ये लोग भी चल रहे हैं। तो देखना है कि एक नया विकल्प है आप लोगों के सामने, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखिएगा, तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, तो मेंस के लिए आपको जो है चुनाव टॉपिक जो है आपको पढ़ना है, बढ़िया से इसको तैयार करिएगा। साथ ही साथ जो है चुनाव में यानी कि निर्वाचन में जो है आपको आपराधिगत साठ-गाँठ और इससे जोड़ करके प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, जो पहले भी आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा जाता जाता रहा है कि राजनीति का अपराधीकरण या राजनीति में अपराध का बढ़ना, ये सब चीज़ें जो है आपको देख लीजिएगा, ताकि यहाँ से अगर मेंस में प्रश्न बनता है, तो आप सीधे उसका आंसर कर पाएँ। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।